दोस्तों, हारना मंजूर है मुझे, पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। पूर्णता के साथ किसी के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचानकर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसी भी मनुष्य में अपना अपमान सहन करने की क्षमता नहीं होती। आखिर अपमान निराशा का सूचक है। जब अपमानित व्यक्ति की भावना का ध्यान नहीं रखा जाता, तब उसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ न कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हम सभी जीव अपने से कम बलवान का अपमान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पिता अपने पुत्र का अपमान करता है तो पति अपनी पत्नी का। वही जब पिता बूढ़ा हो जाता है तो पुत्र अपने पिता का अपमान करता है। इस प्रकार से अपमान करने की यह परंपरा लगातार चलती है। कई बार तो हमें दूसरे व्यक्ति का अपमान करने के पश्चात भी यह एहसास नहीं होता कि हमने उसका अपमान किया है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती, और मन स्थिर होता तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। दोस्तों, वक्त और इंसान को बदलने में देर नहीं लगती। जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो इंसान आपके सामने ही बदल जाता है और आप उससे बदला लेने के बारे में सोचते। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर। निर्णय आपका चढ़ना या उतरना है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता। तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है।
वास्तव में हम दूसरे व्यक्ति का अपमान करके उसे हमसे कम बलवान होने का आश्वासन देते हैं। हम यह सिद्ध करते कि कई मायनों में हम उससे अधिक श्रेष्ठ और वह हमसे छोटा है। अपमान करने वाला अपने आप को श्रेष्ठ समझकर अपने कटु वचनों से दूसरे व्यक्ति का आत्मविश्वास तोड़ देता है। वह अपनी शक्ति सिद्ध करने की चेष्टा करता है। वह दूसरों को चुनौती देता है ताकि उसकी शक्तियां सिद्ध हो सके। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता की डगर आसान नहीं होती, लेकिन अगर ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अक्सर व्यक्ति अच्छे दिनों में अपने संघर्ष के पलों को भूल जाता है। जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी ये वक्त चला जाएगा। और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी ये वक्त गुजर जाएगा। ऐसे लोग कई बार अपने पैसों के बल पर या शारीरिक बल पर नाश करते हैं। मित्रों, ऐसी स्थिति में जब आपका बिना किसी गलती के अपमान हुआ हो, आपको उसे सहन नहीं करना चाहिए। आपको अपमान करने वाले के समक्ष निडर होकर इस बात का विरोध करना चाहिए। आप अपनी बात निडर होकर अगले व्यक्ति के सामने रखें, चाहे वह इस बारे में कुछ भी प्रतिक्रिया दें। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब न हो, बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे दोस्तों।